विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मन्मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः श्रीदक्षिणामूर्तये माया छाया वराकी कथमिव लभतां मयि अनन्ते प्रतिष्ठाम् अस्थाने चेश्वरत्वं दृढहरिहरा हन्तवन्ने स्फुलिङ्गाः अद्वैते द्वैतखेला गगननलिनवत् स्वप्नवज्जीवमेला श्रीपूर्णानन्दवाणी श्रुतिशिखरसुधा स्वदीनः पुनातु अखण्डानन्दसम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तरिस्फूर्तये नमः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कान्तिसितामृशति निन्दितशारदेन्दो यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुन् गाङ्गसङ्ग राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रं मथो बलमेन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकारणमस्तु अनिराकारणमेऽस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। आज से ये छांदोग्य उपनिषद पर हम लोग विचार करते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद जो है सामवेदीय ब्राह्मणों उपनिषद है। कुछ उपनिषद जो है संहिता भाग में है और कुछ उपनिषद ब्राह्मण भाग में है। संहिता भाग में बहुत थोड़े उपनिषद हैं, अधिकांश उपनिषद सब ब्राह्मण भाग में है। तो वेद के दो भाग हैं, मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग है। तो मंत्र भाग को ही हम संहिता कहते हैं। तो मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ध्येयम, कि मंत्र भाग और ब्राह्मण दोनों मिलकर के इसको वेद कहा जाता है। अब ये ब्राह्मण भाग जो है मंत्र भाग की व्याख्या है। तो कुछ उपनिषद संहिता भाग में है, यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रत्येक जो शाखा है प्रत्येक शाखा में एक एक उपनिषद है। जैसा कि मुक्ति को उपनिषद में कहा कि वेद की चारों वेदों की 1180 शाखा और उनमें किसी में 100 शाखा है, इस सामवेद में 1000 शाखा है। 1000 शाखा जो हुई उन शाखाओं में प्रत्येक शाखाओं में एक एक शाखा में एक एक उपनिषद बताया जाता मुक्ति को उपनिषद के अनुसार। परंतु आज संपूर्ण शाखा ही उपलब्ध नहीं है, संपूर्ण वेद उपलब्ध नहीं है। अब इस समय जो शाखाएं हैं कौथुम, जैमिनी, तलवकार, रामायण, ये 4 शाखा इस समय
सामवेद की मौजूद है। अरे इसमें तो जो 4 शाखा हैं, ये जो उपनिषद है तलवकार शाखा के अंतर्गत है। 4 शाखा मौजूद है, तलवकार शाखा में ये छांदोग्य उपनिषद आता है। और इस छांदोग्य, इसका जो ब्राह्मण है, इसमें ये 10 अध्याय हैं और जिसमें पहले 2 अध्याय जो है वो कर्मकांड है, उनमें कर्म, उपासना, प्राण आदि का वर्णन है, प्राण उपासना का। और बाद में जो शेष बचे 8 अध्याय, ये उपनिषद है। तो सामवेद में इसमें इस शाखा में 8 ब्राह्मण। तो कौन कौन से ब्राह्मण हैं? एक प्रौढ़ ब्राह्मण, जिसको पंचविश ब्राह्मण भी बोलते हैं। दूसरा है षड्विंश ब्राह्मण। तीसरा ब्राह्मण का नाम साम विधान ब्राह्मण। और चौथा आर्षे ब्राह्मण। अब 5वां है देवता अध्याय ब्राह्मण। और छठा ब्राह्मण उपनिषद ब्राह्मण है, जिसमें ये उपनिषद है, उपनिषद ब्राह्मण। उसी का दूसरा नाम है छांदोग्य ब्राह्मण। इसलिए इस उपनिषद को, उस ब्राह्मण के नाम पर इस उपनिषद को छांदोग्य उपनिषद भी कहा जाता है। तो ये जो छठा ब्राह्मण उपनिषद ब्राह्मण है, ये ही छांदोग्य ब्राह्मण के नाम से कहा जाता है। अब उपनिषद ब्राह्मण का इतना ये नाम प्रचलित नहीं है, लेकिन छांदोग्य ब्राह्मण के नाम से ये विशेष रूप से प्रचलित है। तो इसमें इस छांदोग्य ब्राह्मण में 8 अध्याय हैं, 10 अध्याय हैं, जिसमें 2 अध्याय जो हैं पूर्व कर्मकांड के हैं, जिसमें कर्मकांड का निरूपण है, और 8 अध्याय ये उपनिषद है। इसमें भी, इन 8 अध्यायों में भी जो 5 अध्याय हैं प्रारंभ के, इसमें उपासना का निरूपण है। और जो 3 अध्याय हैं उनमें ब्रह्म विद्या, विशुद्ध ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन हुआ है। अब ये उपासनाएं जो हैं, इनको ये उपनिषद उपासना कही जाती हैं। जैसे आज लोक में प्रसिद्धि है राम उपासना, कृष्ण उपासना, शिव उपासना, शक्ति उपासना, ये उपासना ऐसी नहीं। ये जो पुराणों की उपासना है, ये इनमें एक त्रुटि है। ये त्रुटि है कि अपने उपास्य से कभी, अपने उपास्य को कभी छोड़ने को तैयार नहीं होते। आप राम उपासना करते हैं, यदि उसको ज्ञान की चर्चा ना मिले तो अपने उपास्य राम को वो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो जो रूप है उनका माया सम्मिलित रूप है। इस उपासना में ये कमी होती है। इसलिए जब देखते हैं कि सद्गुरु ये उपासना के चरम तक पहुंच गया है, तब वहां उसको ज्ञान का निरूपण कर देते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस माँ भगवती काली की उपासना की और वहीं जाकर के उनके उपास्य रूप में फंस गए। उनके गुरु तोतापुरी ने कहा कि नहीं, काट दो काली का सिर ज्ञान की खड़क से। उन्होंने कहा था रामकृष्ण परमहंस ने कि मैं सबका निषेध कर सकता हूं, पर माँ का निषेध नहीं कर पाता। तो रामकृष्ण, उनके जो गुरु जी तोतापुरी, ने कहा ज्ञान की तलवार से काट दो। जैसे उनको ये विवेक हुआ, उसी क्षण उनको अद्वैत बोध हो गया। तो इस उपासनाओं में ये माया सम्मिलित होने की वजह से ये त्रुटि है कि जब चरम पर पहुंचती है तो अपने उपास्य का निषेध नहीं कर पाते। ये जो उपासना है, जो हम सुनाएंगे उपनिषदों में जो उपासना है, इनमें ये समस्या नहीं। ये उपासना अत्यंत ज्ञान के सन्निकट पहुंचा देती है और अपने को भी त्याग कर देती है। अब ये उपासना आजकल क्यों नहीं है, प्रचलन क्यों नहीं है? इसलिए इनका प्रचलन नहीं है कि ये वैदिक जो कर्मकांड है वो लुप्त हो गए।
तो ये जो उपासना है उन वैदिक कर्म कांड, जब गृहस्थ आश्रम में थे तब तो कर्म कांड करते थे द्रव्य आदि के द्वारा। जब वानप्रस्थ हो गए, सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए, अब द्रव्य आदि की कोई आवश्यकता नहीं है, तो जो उन्होंने उपासना, जो उन्होंने कर्म कांड किया था, उसी कर्म कांड के अंगों में ये ब्रह्म दृष्टि करी जाती है। तो वहां ये वानप्रस्थ उपासना इस प्रकार की करते थे। और जब उनको अंतःकरण शुद्ध हो जाता, व्यापक हो जाता, तो उनको सहसा ज्ञान में उनका अवतरण हो जाता। अब ऐसे आप समझ लें, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, मानिए आप ट्रैक्टर चला रहे हैं, तो आपको ट्रैक्टर चलाने का अच्छा अभ्यास है। आप जानते हैं इस ट्रैक्टर में 4 पहिए होते हैं, पीछे एक ट्रेलर लगा होता है, इसका साइलेंसर ऊपर जाता है, तो आप इस कर्म को अच्छे से जानते हैं। और आप कर्म छोड़ करके बैठ जाएं, तो आप ट्रैक्टर का ध्यान करें तो सब कुछ पूरा का पूरा आपको उपस्थित हो जाता है कि उसका स्टीयरिंग कहाँ है, साइलेंसर कहाँ है, पीछे कहाँ गियर लगा, सब स्पष्ट हो जाता है। यदि उसी में आपने साइलेंसर जो है वो आकाश में है की तरफ धुआं जा रहा है, तो वहां आपने भावना कर ली कि जो साइलेंसर आकाश रूप है और जो ब्रह्म है वो आकाश रूप है। अब वहां ट्रैक्टर चला नहीं रहे, अब वो चला नहीं रहे, लेकिन उसका जो धुआं आकाश में फैल रहा, उसमें आपने व्यापकता की भावना कर ली, उसमें ब्रह्म दृष्टि कर ली। एक दृष्टांत बता रहा हूं मैं, क्योंकि वैदिक दृष्टांत समझ में आएगा नहीं। तो वो जो धुआं आकाश में गया, तो आपने उसमें उस व्यापकता में ब्रह्म की दोनों में समानता है, ब्रह्म भी व्यापक है, आकाश भी व्यापक है, धुआं आकाश में व्यापक है, तो वहां आपको वहां ब्रह्म दृष्टि कर ली। तो ये आपकी ट्रैक्टर कर्म आबद्ध साइलेंसर ब्रह्म उपासना हो गई। समझे नहीं समझे? अब इसी प्रकार से यहाँ उपासना है। वो दृष्टांत हमने वैदिक इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो समझ में आएगा नहीं, यज्ञों का वर्णन है। अब यज्ञ आप ज्योतिषोम जानते नहीं, सैन याग जानते नहीं, तो जब उसको देखा ही नहीं तो उसके विषय में हमारी कल्पना ही नहीं होती, इसलिए ये वैदिक उपासना समझ में नहीं आती। पर उस समय कर्म कांड एक अनिवार्य था और सबका जीवन का अंग था। आज जैसे आपके जीवन का और अंग हो गए, उस समय ये कर्मकांड जीवन का अंग था, इसके बिना जीवन नहीं चल पाता। कोई ऐसा रहता था तो समाज से उपेक्षित था, पामर था, पशु था, पशुवत उसकी उपेक्षा कर दी जाती। तो उस प्रकार की जैसे ये उपासना मैंने बताई, ऐसे इनको कर्मांगाबद्ध उपासना बोलते हैं। तो ये उपासना जो है कई प्रकार की है, मुख्य रूप से 2 प्रकार की उपासना है। एक कर्मांगाबद्ध उपासना, एक कर्म से अनबद्ध उपासना। बिना कर्म, जो कर्म क्या है, कर्म कांड, वैसा कर्म की मत समझिए। जो कर्म कांड कर्मांगाबद्ध माने कर्म सापेक्ष जो आपने यज्ञ आदि किए हैं उससे संबंधित उपासना, और एक है स्वतंत्र उपासना, कर्म से रहित स्वतंत्र उपासना। ये है कर्म दृष्टि से उपासना के 2 भेद, कर्मांगाबद्ध और कर्मांगानबद्ध उपासना। और दूसरी उपासना इसी को विषय दृष्टि से कहते हैं। तो ये उपासना एक ब्रह्म उपासना है, एक अब्रह्म उपासना है। यानी एक में निर्गुण उपासना समझो, एक को सगुण उपासना समझो। और इसके अलावा उपाधि दृष्टि से भी भेद आप समझ लीजिए, एक में अहंग्रह उपासना और दूसरी है प्रतीक उपासना। अब प्रतीक उपासना के भी 2 भेद, संपदोपासना और अध्यासोपासना। और फल दृष्टि से उपासना का भेद, एक में समृद्धि फलक, एक में
उस उपासना के करने से आपको लौकिक समृद्धि प्राप्त होगी। और एक दूसरा भाग क्या होगा, उससे क्रम मुक्ति होगी, यानी फल नहीं चाहिए, ब्रह्मलोक की उसको प्राप्ति, वहां ब्रह्मा जी के साथ वो मुक्त हो जाएगा। तो अहंग्र उपासना, प्रतीकोपासना, अहंग्र उपासना तो सीधा क्रम मुक्ति ही कराती है। और जो प्रतीक उपासना के दो भेद हो गए, एक संपद उपासना, एक अध्यास उपासना। अभी आगे जो प्रसंग आएगा उपासना का तो मैं और वहां अच्छे से स्पष्ट बताऊंगा। तो एक समृद्धि फलक उपासना और एक क्रम मुक्ति फलक उपासना। तो इस प्रकार से इसमें जो है अब जो उपासना सुनाई जाएंगी ये कर्मांगाबद्ध उपासना है। उस कर्म, आप जैसे ज्योतिषोम आपने याग किया तो उस कर्म में, उस यज्ञ में किसी एक अंग में ब्रह्म दृष्टि करके आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अब ये थोड़ी कठिन लगेंगी, क्योंकि इसलिए कठिन लगेंगी क्योंकि उन यज्ञ कर्मों का आपको संस्कार नहीं है। जैसे आपको पढ़ाने का संस्कार है, ट्रैक्टर चलाने का संस्कार है, वो संस्कार है नहीं। अब इस प्रकार का जो लौकिक दृष्टांत देते हैं तो इससे आपको समझ में आ जाएगी। जैसे अभी बताया ट्रैक्टर का, अब ट्रैक्टर में साइलेंसर में वो आकाश में धुआं गया, उसकी व्यापकता, ब्रह्म की व्यापकता, समानता की वजह से उस में ब्रह्म दृष्टि कर लिया, तो ये उपासना बन गई। ट्रैक्टर कर्म चलाना जो है उस कर्म से आबद्ध उपासना हो गई। तो अब यहाँ पहले भगवान भाष्यकार इसमें भूमिका बताते हैं, यानी संगति बताते हैं, उसके बाद में उपासना प्रारंभ। तो ये इस प्रकार से छांदोग्य उपनिषद कलेवर में काफी बड़ा है, उपासना बहुत ज्यादा है, और लास्ट में जो 3 अध्याय आएंगे वो ज्ञान के आएंगे। इन उपासनाओं के करते करते, इन उपासना करना कुछ नहीं है। जैसे आज उपासना है, आपको जप करना है, ये करना, कुछ नहीं करना है। इनमें तो केवल दृष्टि करनी है। उस अंग की आपने ब्रह्म दृष्टि कर ली, बस दृष्टि करते, क्यों दृष्टि कहाँ हो रही है, अंतःकरण में हो रही है। वृत्ति कहाँ उदित हो रही है, अंतःकरण में हो रही है। जब वो वृत्ति को एक अनंत व्यापक विषय दिया जाएगा तो वृत्ति जो है वो आपका अंतःकरण व्यापक हो जाएगा। और व्यापक अंतःकरण ही का नाम ही शुद्धांतःकरण है। जब सीमित होता है, परिच्छिन्न होता है, सारी विकृति वहीं उपस्थित होती हैं। अनंतता में, व्यापकता में राग द्वेष काम क्रोध नहीं होते। जब एक आकार से वृत्ति आबद्ध हो जाती है तो सब उपस्थित हो जाते हैं। और जो आकार इतना व्यापक कर दिया जाए तो फिर काम क्रोध लोभ मोह आदि नहीं होते। अब जैसे अपने गांव को आप अपना घर मान लो, तो अब आपको गांव के जो लोग हैं उनके प्रति न द्वेष होगा न राग होगा, परंतु आप गांव को अलग समझते हैं, गांव में एक घर अपना अलग समझते हैं, इसलिए दूसरे से राग हो जाता है, दूसरे से द्वेष हो जाता है। जब पूरा ही गांव आपका घर हो जाएगा तो फिर किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। जैसे हमारे शरीर में हम किसी अंगुली से न राग करते हैं, न किसी से द्वेष करते हैं। तो ये उपासना का एक ही तात्पर्य है कि हमारा अंतःकरण व्यापक हो, और व्यापक अंतःकरण का नाम ही शुद्धांतःकरण है, उसी का नाम ही वैराग्य है, और वही जिज्ञासा के रूप में परिवर्तित होता है। और जो ज्ञान होता है, ज्ञान किसको होता है, जिज्ञासु को। जो जिज्ञासु नहीं है, चाहे भले कोई भी हो, चाहे संन्यास आश्रम में हो, गृहस्थ में हो, वानप्रस्थ, जिज्ञासु है तो उसी को बोध होगा, बिना जिज्ञासा के बोध नहीं होगा। तो अब भाष्य देखते हैं। ओम इत्येतदक्षरम इत्यादि अष्टाध्यायी छांदोग्य उपनिषद। ये जो प्रारंभ होने वाले इसका पहला मंत्र क्या है, ओम इत्येताक्षरम ब्रह्म, ओम इत्येताक्षरम उद्गीतम उपासीत, पहला मंत्र।
तो ये जो इस इत मंत्र से जो शुरू होने वाली जो उपनिषद है, ये उपनिषद 8 अध्याय वाली है। तस्या संक्षेपतः अर्थ जिज्ञासुभ्य ऋजु विवरण अल्प ग्रंथम इदम आरभ्यते। अब उसी का संक्षेप से जो इस अर्थ को जानने के इच्छुक हैं, इस उपनिषद के अर्थ को, तात्पर्य को जानने के इच्छुक हैं, उनके लिए ये ऋजु विवरण सरल अल्प कलेवर की संक्षेप से में हम ये ग्रंथ, इस पर वृत्ति लिखी जा रही है। ग्रंथ इदम आरभ्यते, ये ग्रंथ आरंभ किए जाते हैं। अब इसमें ऋजु विवरण अल्प ये विशेषण दिए। ये नहीं कहा कि हम यही वृत्ति आरंभ कर रहे हैं, व्याख्या आरंभ कर रहे हैं, उसके साथ विशेषण लगाए। एक तो ऋजु विवरण अल्प, संक्षेप में सरलता से आरंभ करते हैं। तो इसमें ऋजु शब्द के आनंदगिरी टीका करते हैं, वो कहते हैं पाठ क्रमानुसारी विवरण अर्थम स्पष्टीकरण प्रकट उपनिषद यस्मिन भाष्य कि ऋजु शब्द का क्या अर्थ किया है आनंदगिरी ने कि पाठक क्रम के अनुसार, जैसे क्रम था उस क्रम के अनुसार स्पष्ट रूप से अर्थ स्पष्ट करते हैं। तो अब ये कहा कि ये तो भाई ऐसा मत समझो कि इस पर पहले कभी ना लिखा गया हो। जब किसी ने वेद के भाष्य किए हैं, ब्राह्मण के भी किए, संहिता का भी किया, तो ये भी तो व्याख्या करी होगी। तो पहले बहुत व्याख्या हो चुकी है इसके ऊपर। तो कहते हैं उन्होंने जो व्याख्या करी है विस्तार रूप से व्याख्या करी है, लेकिन हम तो संक्षेप में करते हैं। तो इसलिए इसका जो विवरण है, ऋजु विवरण जो है अल्प है, बहुत विस्तार से इसका वर्णन नहीं किया है, पर अर्थ में वो स्पष्ट है। एक व्याख्या ऐसा होती, बहुत व्याख्या करने पर स्पष्ट होता है, और एक व्याख्या ऐसी होती है कि संक्षेप में वर्णन करने पर भी अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ये शैली होती है सब। एक बहुत कुछ सुनाने पर भी अर्थ स्पष्ट नहीं होता, और एक दो वाक्य में अर्थ स्पष्ट कर देता है। तो ये इस भाष्य की विशेषता ये है कि कलेवर में अल्प है परंतु अर्थ स्पष्ट है। तो ऐसा ये उपनिषद आरंभ किया जाता है। तत्र संबंध समस्तम कर्माधिगतम प्राण अग्नि आदि देवता विज्ञान सहितम अर्ची आदि मार्गेण ब्रह्म प्रतिपत्ति कारणम। अब इसका संबंध क्या है? इसका संबंध यह है कि समस्त कर्माधिकम, जितने कर्म हैं, कौन कौन से? प्राण अग्नि आदि देवता, प्राण उपासना, अग्नि उपासना आदि, और जो कर्म है ये सब, तो कर्म यानी ज्ञान सहित कर्म, यानी उपासना सहित कर्म, कर्म भी और उपासना सहित कर्म भी। तो ये प्राण अग्नि आदि देवता विज्ञान सहितम माने उपासना सहित, विज्ञान सहित, अर्ची आदि मार्ग। अर्ची आदि मार्ग जो आप गीता में बोलते रहते हैं, अग्नि ज्योति रहस्य शुक्ला सदमासा उत्तरायणम, तो अर्ची आदि मार्ग ये सब किस लिए हैं? ब्रह्म प्रतिपत्ति कारण, कार्य ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है। यानी ज्ञान कर्म उपासना से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होगी। कार्य ब्रह्म माने ब्रह्म लोक की प्राप्ति, और वो यानी क्रम मुक्ति को प्राप्ति होगी। और केवलम च कर्म धूमादि मार्गेण चंद्रलोक प्रतिपत्ति कारण, और जो केवल कर्म है वो कर्म तो वो धूम आदि मार्ग के द्वारा वो केवल चंद्र लोक की प्राप्ति कराने, यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाला ही है। जाओ और फिर लौट आओ। क्षीणे पुणे मर्त्य लोकम विशंति। और पहला वाला जो अर्ची आदि मार्ग है वो प्राण उपासना के द्वारा, अग्नि उपासना के द्वारा, आदित्य उपासना के द्वारा वो ब्रह्म लोक में प्राप्त होता है, और वहां क्रम मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और हैं इसके अलावा स्वभाव प्रवृत्ता नाम च
मार्गद्वय परिभ्रष्टा नाम कष्टाधो गतिरुक्ता। एक तीसरे और मार्ग है स्वभाव प्रवृत्त, जो अपने स्वभाव से ही प्रवृत्त होते हैं, शास्त्र से प्रवृत्त नहीं होते, महापुरुषों की आज्ञा से प्रवृत्त नहीं होते, शास्त्रीय जीवन नहीं है, उनका मनोमुखी जीवन है, राग द्वेष आक्रांत जीवन है। अपने राग में किसी को प्यार कर लेते हैं, द्वेष में किसी को थप्पड़ मार देते हैं। तो जो स्वभाव प्रवृत्ता नाम मार्गद्वय परिभ्रष्टा नाम, ना तो वो स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं और ना ब्रह्म लोक की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो ऐसे जो मार्गद्वय परिभ्रष्ट स्वभाव प्रवृत्त हैं, उनकी तो कष्ट अधोगति, ये जायस्व मृयस्व, जन्मो और मरो, उनकी गति तो बड़ी कष्टकारी है। आगे कहते हैं नच उभयो मार्गयो अन्यतरस्मिन् अपि मार्गे आत्यांतिक पुरुषार्थ सिद्धि इति। अतः कर्म निरपेक्षम अद्वैत विज्ञान संसार गति त्रय हेतु उपमर्दनेन वक्तव्यम इति उपनिषद आरभते। इन दोनों में अर्ची मार्ग और धूम मार्ग, उसको तो छोड़ दो, तो तीसरा जो है जायस मृयस, उसकी कोई चर्चा नहीं, वो तो नारकीय जीवों की चर्चा है। शास्त्रीय जो लोग हैं हम उनके विषय में कह रहे हैं। तो जो उभयो मार्गों, इन दोनों मार्गों में से, अन्यतरस्मिन्, इन दोनों मार्गों में से, अस्मिन् मार्गे, इनमें से दोनों मार्गों में से किसी में भी आत्यांतिक पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं है, यानी सद्यो मुक्ति नहीं है। श्रवण मात्र से अपने को मुक्तता का अनुभव हो, ये सद्यो मुक्ति इन दोनों में से कहीं नहीं है, क्योंकि दोनों में गति है, निर्वाण नहीं है। निर्गतः बाणा यस्स इति निर्वाण, यानी जिसमें गति समाप्त हो गई, तृष्णा समाप्त हो गई, जिसका गति माने जन्म मरण जो गति है ये समाप्त हो गई, वो निर्वाण वो नहीं होता है। इसलिए साधुओं का जब शरीर छूट जाता है तो उत्सव मनाते हैं, कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, गीता पाठ करते हैं, जैसा हम लोग स्वामी जी के लिए करते रहे। एक दिन आप बोल रहे थे लिखवाइए आपके सामने शोक संदेश। अब ये शोक संदेश नहीं, ये तो आनंद संदेश है। शोक संदेश नहीं, आनंद संदेश है। वो जो कर्म का जो प्रतीति से विक्षेप पैदा होता था वो समाप्त हो गया, सत्ता सामान्य से एक हो गए, ये तो आनंद उत्सव है। तो उनमें, इन दोनों मार्गों में, क्योंकि दोनों मार्ग गति वाले हैं, इसलिए निःश्रेयस पुरुषार्थ की, निःश्रेयस की, मोक्ष की, आत्यांतिक जो पुरुषार्थ है उसकी सिद्धि में नहीं हो सकती। अतः कर्म निरपेक्षम अद्वैत विज्ञानम, इसलिए कर्म से रहित जो अद्वैत विज्ञान है, कर्म निरपेक्ष अद्वैत विज्ञान है, संसार गति त्रय हेतु मर्दनेन, इन संसार की तीनों गति कौन सी अभी जो बताई थी, एक अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और एक जायस मृयस, इन तीनों गति के उपमर्दन से, इनकी निवृत्ति से ये जो है परम पुरुषार्थ जो है निःश्रेयस मोक्ष की सिद्धि होती है, उसको बताने के लिए ये उपनिषद हम आरंभ करते हैं। ये जो इसलिए वक्तव्य में तो उपनिषद आरभ्य थे, इसलिए उसको बताना चाहिए हमको, उस परम पुरुषार्थ को, उस निःश्रेयस को, इसलिए ये उपनिषद हम आरंभ करते हैं। न च अद्वैत विज्ञानात् अन्यत्र आत्यांतिक निःश्रेयस प्राप्ति, इस अद्वैत विज्ञान के बिना आत्यांतिक निःश्रेयस की प्राप्ति संभव नहीं है। वो ज्ञान से ही ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं है। वक्षति ही, और आगे इसी उपनिषद में आगे एक मंत्र आएगा, उसमें बताया गया अथा ये अन्यथा अतो विदुर अन्य राजानस्ते क्षय लोका भवन्ति। अथ ये अन्यथा, जो अन्य प्रकार से जानता है, अनात्मा, वो अनात्मा के अधीन है। जो इस अद्वैत विज्ञान से अन्य प्रकार से जानता है तो वो अनात्मा के अधीन है। अते क्षय लोका भवन्ति, वो तो क्षय होने वाले लोगों को क्षीणे पूर्णे
मर्त्य लोकम विसंति, क्षीण होने वाले लोगों को प्राप्त होता है। और विपर्य, इसके विपरीत क्या है? स्वराट भवती, जो इस ज्ञान मार्ग का अद्वैत विज्ञान को जानता है वो स्वराट, स्वयं एव राजयते इति स्वराज, जो स्वयं ही विराजता है, दूसरा कुछ है नहीं, वो स्वराट, वो सम्राट। स्वराट ही क्या हो जाता है? सम्राट हो जाता है। तो ये स्वराज है, स्वराट है, सम्राट है, वो उसमें वो प्रतिष्ठित हो जाता है। यानी अनंत अनंत व्यापक तत्व में वो प्रतिष्ठित होता है, जो इस अद्वैत विज्ञान को जानता है, अर्थात वो वही मुक्त होता है। अब जो इससे इतर जानता है उसका हम उपयोग तो कर सकते हैं इस अद्वैत विज्ञान में, निष्काम कर्म आदि के द्वारा, उपासना करके द्वारा अंतःकरण शुद्धि करने के अनंतर उसका उपयोग तो किया जा सकता है, परंतु ये उपयोग ना हो तो वो तो फिर क्षीण लोगों को ही प्राप्त होता है। अब आगे कहते हैं, तथा द्वैत विषय अनृत अभिसंदस्य बंधनम तस्करस्यैव तप्त परशु ग्रहणे बंध दाह भावः संसार दुख प्राप्ति च। तप्त परशु ग्रहणे बंध दाह भावः संसार दुख प्राप्ति इति युक्त हमारी पुस्तक में गलत छपा हुआ है, थोड़ा काटपीट हमने किया, इसमें गलत छप गया है। आगे एक ही पंक्ति दो पंक्ति जगह छप गई। तो इसमें ऐसे समझो, द्वैत विषय अनृत अभिसंध, जो द्वैत विषय है, अनृत माने मिथ्या, झूठा, उससे जो युक्त है उसका बंधन होता है। और उसको दृष्टांत से बताते हैं कि पहले समय ऐसा होता था कि किसी ने चोरी करी तो राजा के पास ले गए, एक गरम करके उसके परशु फरसा को गरम करके और उसको स्पर्श करता था उसको, यदि वो जल गया तो उसने चोरी की है, और जो नहीं किया है, नहीं किया तो वो जलता नहीं था। तो सत्य अभिसंध, सत्य से अभिसंध हुआ, युक्त होने वाला, वो जलता नहीं था। तो वही दृष्टांत यहाँ उस समय चलता था, तो वही दृष्टांत यहाँ शंकराचार्य कह रहे हैं कि द्वैत विषय अनृत अभिसंधस्य बंधनम, जो द्वैत विषय से इस अनृत के साथ जिसका संबंध हो गया है वो तो बंधन को प्राप्त होता है, जन्म मरण को प्राप्त होता है। जैसे कि तस्करस्यैव तप्त परशु ग्रहणे बंध दाह भाव संसार दुख प्राप्ति, जैसे चोर को गरम परसा ग्रहण कराने पर उससे क्या बंध दाह भाव, उसको जला देता था, पकड़ ले जाते, चोर है। तो ऐसे ही जो अनृत को पकड़े हुए है उसको तो संसार दुख प्राप्ति होती है। जैसा उसका हाथ जलता है, कष्ट होता है, ऐसे ही इसको संसार की प्राप्ति होती है, कष्ट होता है। और दूसरा जो है अद्वैत आत्म सत्य विसंधस्य अतस्करस्यैव, जो अद्वैत तत्व है, आत्म सत्य को जो पकड़े हुए है, जो श्रवण मनन निधिध्यासन में लगा हुआ है, जो चोर नहीं है, अनृत को पकड़े हुए नहीं है, उसको ये तप्त परशु ग्रहण है, उसको गरम परसा पकड़ाने के समान क्या होगा? बंध दाह भाव, उसको जलाएगा नहीं, यानी बंधन उसको प्राप्त नहीं होगा, वो संसार का दुख उसको प्राप्त नहीं होगा। संसार दुख निवृत्ति मोक्षस्य इति, उसको संसार दुख की निवृत्ति नहीं होगी, अर्थात वो मुक्त हो जाए। जो अद्वैत तत्व को, इस परमात्मा को के परमात्मा तत्व को ग्रहण करना चाहता है, वो तो संसार बंधन से छूट जाएगा। और जो अन्यथा संसार मिथ्या संसार को पकड़ना चाहता है वो बंधन में जन्म मरण को प्राप्त होगा। अतएव न कर्म सहभावी अद्वैत आत्मदर्शनम, इसलिए ये कर्म सहभावी, कर्म के साथ इस ज्ञान का, अद्वैत ज्ञान का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इनका संबंध संभव ही नहीं है। ज्ञान का और कर्म का आपस में संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप कर्म करते हैं तो अमुक अहम कर्म से अमुक कर्म
मैं करता हूँ, संकल्प बोलते हैं। बिना संकल्प, बिना देह को लाए हुए, बिना जाति को लाए हुए आप कोई कर्म करने का अधिकार नहीं है। जब आप करेंगे कि ये भागवत अनुष्ठानम अहम करिष्ये, तो मैं को लेकर आए नहीं लाए, संकल्प, इसके बिना कोई कर्म नहीं है। संकल्प के बिना जब भी कर्म, जैसे पंडित जी पाठ कर रहे हैं तो पहले संकल्प करो भैया, यजमान से संकल्प कराएं। तो बिना संकल्प के जब तक इस देह को नहीं लाएंगे, जाति को नहीं लाएंगे, तब तक कर्म हो ही नहीं सकता। लेकिन ज्ञान में क्या है, ये जाति नीति कुल दो गोत्र दुर्गम नाम रूप गुण दोष वर्जितम देश काल विषयाति वर्तितम ब्रह्म तत्वमसि भाव आत्मनि। मैं क्या करते हैं, मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य शुद्ध नहीं, मैं सन्यासी नहीं, मैं वानप्रस्थी नहीं, ब्रह्मचारी नहीं, मैं तो निज बोध रूप हूँ, शुद्ध तत्व हूँ। मैं तो केवल ज्ञान तृप्ति गप्ति मात्र स्वरूप हूँ। तो यहाँ कर्म कैसे हो सकता है? इसलिए इसका दोनों के कर्म का ज्ञान के साथ कोई भी संबंध हो ही नहीं सकता। तो इसलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं अतएव न कर्म सहभावी अद्वैत आत्मदर्शनम। इस अद्वैत आत्मदर्शन को कर्म की सहायता नहीं चाहिए, कर्म के साथ जुड़ करके कि चलो भाई हम दोनों मिलकर के मुक्त हो जाएं, तो ऐसा नहीं। वो केवल अद्वैत ज्ञान ही अपने में पर्याप्त है। क्रियाकारक फल भेद उपमर्दने न सद एकमेवा द्वितीयम आत्मैवेदम सर्वम इत्यादि वाक्य जनितस्य बाधक प्रत्यानुपपत्ते। सत एक अद्वितीय है, आत्मा ही यह सब है इत्यादि जो वाक्य से उत्पन्न जो ज्ञान है वो बाधक प्रत्यानुपत्ति, वो कर्म का बाधक प्रत्यय वहां संभव नहीं है। और क्रिया कारक फल भेद का उपमर्दन करने के बाद ही ये प्रत्यय उदित होता है। क्रिया कारक फल भेद उपमर्दने न सद एकमेवा द्वितीयम आत्मैवेदम सर्वम इत्यादि वाक्य जनित से बाधक प्रत्यय, वहां कर्म कोई वो बाधक प्रत्यय उत्पन्न नहीं हो सकता, तो इसको कर्म के साथ सहभागी नहीं। तो प्रश्न शंका की कर्म विधि प्रत्यय चेत, तो कर्म विधि तो प्रत्यय है ही, तो कहते ना ऐसा नहीं। कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वभाव विज्ञानवत तज्जनित कर्म फल राग द्वेष आदि दोषवत कर्म विधानात्। अब शंका की उसने कि कर्म विधि प्रत्यय तो होगा ही कि मैं ज्ञान करूं, मैं मुक्त हूं, तो कहते नहीं ये नहीं है। यहाँ कर्ता भोक्ता की बात है ही नहीं। यह मैं शब्द जब कहा जा रहा है तो शोधित त्वम पदार्थ है, वो ये नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, सन्यासी, ये प्रत्यय नहीं है। व्यापक के लिए तो कर्म विधि प्रत्यय नहीं होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृ स्वभाव विज्ञान वाला, जिसका कर्ता भोक्ता कि मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ऐसे ज्ञान वाला, इस स्वभाव वाले को ही उससे उत्पन्न जो राग द्वेष आदि होते हैं उन्हीं के लिए कर्म का विधान है। यानी कर्ता भोक्ता हुए बिना कोई कर्म नहीं कर सकता। तो जो कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वभाव विज्ञान वाले हैं उनसे उत्पन्न होने वाले राग और उससे उत्पन्न होने वाला द्वेष वाला ही को ही कर्म का विधान किया जा सकता है कि तुम ये कर्म करो। वो स्वर्ग को चाहता, स्वर्ग उसके लिए इष्ट है, नरक नहीं चाहता, नरक अनिष्ट है, इसलिए ज्योतिष्ठोम याग करो, कर्म में लग कर्म करना पड़ेगा उसको। पर जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जिसमें कर्ता भोक्तापना है ही नहीं, उसको कर्म का विधान कैसे किया जा सकता है? अब प्रश्न शंका की अधिगत सकल वेदार्थस्य कर्म विधानात् अद्वैत ज्ञानवतोपि कर्मिति चेत। पूर्व पक्षी ने कहा कि अधिगत सकल वेदा, संपूर्ण जो वेद है, वेद का अर्थ है संपूर्ण वेद कर्म का ही विधान करता है।
जो कर्मकांडी ये पूर्व पक्षी है वो कहता है कि संपूर्ण वेद वेद आमनायस क्रियार्थत्वात्। महर्षि जैमिनी ने कहा कि संपूर्ण वेद क्रियापरक है, यदि जो क्रियापरक नहीं है तो वो अनर्थ है, वो वेद नहीं है। ये महर्षि जैमिनी कहते हैं संपूर्ण वेद क्रियापरक। आमनायस क्रियार्थत्वात् तदनर्थकम, उसके अलावा जो है वो निरर्थक है। तो ऐसे वेद में अब प्रश्न उठता है कि संपूर्ण वेद में तो आख्यात है नहीं। आख्यात माने क्रिया, जैसे स्वर्ग कामो यजेत, यजेत लूट लकार क्रिया में लगा रहा है कि वो स्वर्ग की कामना से यजन करे। तो संपूर्ण वेद में तो ऐसे मंत्र है नहीं, उपनिषद में तो ऐसे मंत्र नहीं है, तो कैसे होगा? तो कहते हैं महर्षि जैमिनी कहते हैं जो वेद नहीं है उनको अर्थवाद के द्वारा, निषेध के द्वारा उनको क्रियापरक बना लिया जाता है और श्रुति लिंग प्रकरण वाक्य समाख्या के द्वारा उनको वेद वाक्य बना लिया जाता है। जैसे कि यस्य पर्णमयी जुहु, यस्य पर्णमयी जुहु कि जिसकी जुहु, जुहु बोलते हैं जिसमें साकल्य संध्या रखने का पात्र है। तो जिसकी जुहु जो ऐसा जो पात्र है वो पलाश का बना हुआ है, पलाश की लकड़ी का बना हुआ पात्र है। तो ऐसी यस्य पर्णमयी जुहु, अब पलाश का पात्र वो ज्योतिष्टोम योग याग में काम आता है। तो ये क्या बन गया? एक लिंग बन गया, लक्षण बन गया कि भाई ये जो यज्ञ होगा, जबकि यहाँ यजेत शब्द नहीं आ रहा है। तो इस वाक्य से ये निश्चित बात हो गई कि भाई ज्योतिष्टोम याग की चर्चा है। तो इसको बोलते हैं श्रुति लिंग, लिंग के द्वारा, प्रकरण के द्वारा, स्थान के द्वारा, समाख्या के द्वारा उसको उस याग के विधि वाक्य बना लिया जाता है। और भी ये उन्होंने वेद को, महर्षि जैमिनी ने वेद को 5 भागों में विभाजित किया है। श्रुति, अर्थवाद, मंत्र, नामधेय, ये ऐसे 5 विभाजन किया। तो जो निषेध वाक्य हैं उनको भी विधि बना लिया गया। जैसे मंत्र क्या आता है? ब्राह्मणों न हंतव्या, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। अब इससे यज्ञ अवश्य होगा नहीं, इससे यज्ञ तो होगा नहीं, क्योंकि वहां तो विधि चाहिए। तो क्या बनाएंगे? इसको निषेध के द्वारा, परिदास के द्वारा इसको विधि बना देंगे। वो कैसे विधि बनाएंगे? आप ब्राह्मणों हंतव्या, ब्राह्मण के इतर उसका हनन किया जा सकता है। अब ये इसमें निषेध वो नहीं आया, विधि बन गई। तो ऐसे ही कहीं लिंग के द्वारा, प्रकरण के द्वारा, नामधेय के द्वारा, अर्थवाद के द्वारा संपूर्ण वेद क्रिया परक वो बताते हैं। तो वही महर्षि जैमिनी पूर्व पक्षी कहता है अधिगत सकल वेदार्थस्य कर्म विधानात् अद्वैत विज्ञानवतोपि कर्मिति चेत। वो कहता है संपूर्ण सकल वेदार्थ जो है कर्म का विधान होने के कारण अद्वैत ज्ञानवतो, अद्वैत ज्ञानवान भी वो कर्म ही है, इसलिए कर्म को नहीं छोड़ा जा सकता है। तो समाधान कहते हैं कि ना, ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म अधिगत विषयस्य कर्तृ भोक्तृत्वादि विज्ञानस्य स्वाभाविकस्य सद एकमेवा द्वितीयम् आत्मैवेदम सर्वम इति अनेन उपमर्दित्वात्। जो कर्म अधिकृत विषय हैं, कर्म के जो अधिकारी के जो विषय हैं, कर्ता भोक्ता आदि ज्ञान का, स्वाभाविक ज्ञान का, सद एकमेवा द्वितीय, वह परमात्मा एक अद्वितीय है, आत्मा ही सब है इत्यादि से उनका मर्दन हो जाता है, निवृत्ति हो जाती है। जब मैं कहा मैं ब्रह्म हूं तो कर्ता भोक्तापना नहीं रहा, नष्ट हो गया, उपमर्दन हो गया। तो ये जो तुमने कहा था कि अद्वैत विज्ञानवान का भी कर्ता होता है, कर्म होता है, तो नहीं, क्योंकि अद्वैत विज्ञान तो वह दूसरे किसी को रहने नहीं देता, वही वही रहता, तो कर्ता भोक्ता कैसे बना। और कहते हैं तस्माद अविद्यादि दोषवतो एवं कर्मणि विधीयन्ते न अद्वैत ज्ञानवतः। इसलिए
अविद्यादि दोष वाला ही, अज्ञानी ही का ही कर्म में विधान किया जा सकता है। अद्वैत ज्ञानवान को कर्म में नहीं लगाया जा सकता। अतएव ही वक्ष्यते, आगे कहेंगे, आगे इसी उपनिषद में आएगा त्रियो धर्म स्कंधा, आगे वह वर्णन आएगा। तो क्या आएगी श्रुति? सर्व एते पूर्ण लोका भवन्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। सर्वे एते पूर्ण, सब ये सब पूर्ण लोक को प्राप्त होते हैं। फिर कहा, उसी में कहा ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। किंतु जो अद्वैत ज्ञानवान है वो तो ब्रह्म संस्थ अमृतत्व को प्राप्त होता है, बाकियों के लिए पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ आदि उनको पुण्य लोक की प्राप्ति होगी, और जिसको जिज्ञासा हो गई है, जिसका संन्यास हो गया, तब जिसने ब्रह्म विचार कर लिया है, तो वो तो ब्रह्म संस्थो अमृतत्व। इस ब्रह्म संस्थो अमृतत्व को इन तीनों से अलग करके रखा, इसलिए दोनों विभाग अलग अलग है। ज्ञान का विभाग अलग है और कर्म का विभाग अलग है। यहाँ कहीं भी कोई खिचड़ी नहीं पकाई जा सकती, कोई समुच्चय नहीं हो सकता। अब आगे बताते हैं, तत्र एतस्मिन् अद्वैत विद्या प्रकरणे अभ्युदय साधनानि उपासनानि उच्यन्ते। अब तत्र एतस्मिन्, इस अद्वैत विद्या प्रकरण में, उपनिषद है अद्वैत विद्या प्रकरण, इसी अद्वैत विद्या प्रकरण में अभ्युदय साधनानि उपासनानि उच्यन्ते। इसमें अभ्युदय को लौकिक समृद्धि की उपासना का वर्णन है। तो तुम कैसे कहते हो कि भाई अद्वैत विज्ञेश में तो ये कर्म करोगे तो तुमको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, ऐसा समृद्धि फल वाली उपासना है। तत्र एतस्मिन् अद्वैत विद्या प्रकरण में जो उपासना है, कौन सी उपासना? 3 उपासना बताई गई हैं। अभ्युदय साधनानि उपासनानि उच्यन्ते। अभ्युदय लौकिक उन्नति की साधन वाली उपासना कही गई है। और दूसरी क्या? कैवल्य सन्निकृष्ट फलानी च अद्वैताद ईषद विकृत ब्रह्म विषयानि मनो में प्राण शरीर इत्यादि कर्म समृद्धि फलानी च कर्मांग संबंधिनी। 3 प्रकार की उपासना बताई। एक तो अभ्युदय उपासना, लौकिक समृद्धि की प्राप्ति कराने वाली उपासना। एक कैवल्य सन्निकष्ट, उस परमात्मा के अत्यंत सन्निकट, कैवल्य सन्निकृष्ट, उस ब्रह्म से थोड़ी, ईषद माने थोड़ी, अद्वैतात् ईषद ब्रह्म विषयानि, उस ब्रह्म से थोड़ी न्यून वो उपासना। कौन थोड़ा न्यून कौन है? ये क्रम मुक्ति आदि, ब्रह्मलोक की प्राप्ति, जो क्रम मुक्ति को प्राप्त होता है, मनु में प्राण शरीर इत्यादि, ये उपासना। तो पहली अभ्युदय उपासना, दूसरी कैवल्य सन्निकृष्ट उपासना, और तीसरी है उस ब्रह्म से थोड़ी न्यून, हाँ नहीं, ब्रह्मलोक की प्राप्ति आदि। तो मनु में प्राण शरीर, अहंग्रह उपासना आदि समझो। अहंग्रह उपासना ब्रह्मलोक की प्राप्ति, जो क्रम मुक्ति को प्राप्त होती है, ऐसी ये उपासना कही गई। तो इत्यादि ने कर्म समृद्धानी च कर्मांग संबंधी नहीं। तो इसमें ये सारी जो उपासना है, ये सब समृद्धि फलाने वाली हो, या कैवल्य सन्निकृष्ट वाली उपासना हो, अथवा ये सगुण वाली ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाली, जो ब्रह्म से थोड़ी छोटी है, वो उपासना, कार्य ब्रह्म की उपासना माने, वो जो उपासना है, ये सब कैसी उपासना है? ये कर्मांग संबंधी नहीं, ये कर्मांग संबंधी उपासना है। जो हमने यज्ञ आदि किए थे, उन्हीं के अंगों में ये दृष्टि की गई है। तो ये कर्मांग संबंधी, पहले भी मैंने बताया कि 2 प्रकार की उपासना है, कर्मांग संबंधी नहीं, कर्मांगाबद्ध उपासना, और एक कर्म अनबद्ध उपासना, कर्मांगानबद्ध उपासना, कर्म के अंग से जो आबद्ध नहीं है, स्वतंत्र उपासना। तो ये जो हम उपासना सुना रहे हैं, ये कर्मांगबद्ध है, कर्म के अंग से संबंध रखने वाली उपासना है। तो
रहस्य सामान्यात्, फिर इनको आपने इसमें उपनिषद में क्यों रख दिया? प्रश्न ये होता क्यों रख दिया? तो कहते हैं रहस्य सामान्यात् मनोवृत्ति सामान्याच्च यथा अद्वैत ज्ञानम मनोवृत्ति मात्रम च अन्यानि उपासनानि मनोवृत्ति रूपाणि इति सामान्य। इनमें समानता क्या है? इनमें समानता एक तो रहस्य सामान्य, रहस्य की समानता है मनोवृत्ति, क्योंकि ज्ञान भी बिना अंतःकरण वृत्ति के कैसे होगा? ज्ञान भी तो अंतःकरण में उदित होगा। जैसे अज्ञान अंतःकरण में उदित होता है, ऐसे ज्ञान भी अंतःकरण में उदित होगा। तो मनोवृत्ति सामान्यात् और रहस्य सामान्यात्, इस वजह से अद्वैत आत्मविज्ञान मनोवृत्ति अन्यानि उपासनानि मनोवृत्ति रूपाणि थी, ये सामान्य में इसकी समानता है। तो फिर ये कि ठीक है, आपने समानता तो बता दी, फिर ये आपने जो कहा ये उपनिषद में ये उपासना रखी है समृद्धि फल वाली आदि, तो कस्तर ही अद्वैत ज्ञान से उपासना में फिर भेद क्या रह गया? रहस्य सामान्य है, दोनों में है, मनोवृत्ति सामान्य, तो फिर ज्ञान में उपासना में अंतर क्या है? यहाँ जो बात कही कर्म का तो निषेध किया गया, क्योंकि कर्म में तो सब द्रव्य आदि लगेगा और उपासना में भी कोई द्रव्य नहीं लगता है। वहाँ कोई न सुबह उठाना पड़ेगा, न कोई घी चाहिए, न कहना कोई समिधा आदि चाहिए, उपासना में कोई जरूरत नहीं है। तो बोले हमने इस समानता के कारण उपासना को इसमें रख दिया। ठीक है, वो कहता है कि आपने समानता से रख तो दिया उपनिषद में, मनोवृत्ति दोनों में है, रहस्य सामान्य है, रख दिया, परंतु इस उपासना का फल क्या अद्वैत ज्ञान होगा? तो उसी के लिए कहा कस्तर ही अद्वैत ज्ञान से उपासना नाम से विशेष। तो इनमें भेद क्या हुआ? जब दोनों मनोवृत्ति रूप हैं, रहस्य समान है, तो भेद क्या हुआ? तो कहा उन्होंने, उच्चते कहते हैं स्वाभाविक आत्मन क्रियाध्यारोपित कर्ता आदि कारक क्रिया फल भेद विज्ञान से निवर्तकम अद्वैत विज्ञानम। देखो अद्वैत ज्ञान क्या है? जो स्वाभाविक कर्ता भोक्तापना है, उसका अक्रिय आत्मा में अध्यारोप जो किया गया है क्रिया कारक फल आदि, उसका निवर्तक है अद्वैत ज्ञान। जो कर्ता भोक्ता है स्वाभाविक, इसका निवर्तक है अद्वैत ज्ञान। और जैसे दृष्टांत में समझो रज्ज्वादि सर्पादि अध्यारोपण ज्ञान से रज्ज्वादि स्वरूप निश्चय प्रकाश निमित्तम। जैसे रस्सी में सांप दिखाई देता है, तो प्रकाश करने से वो जो है सांप समाप्त हो जाता है, क्यों था ही नहीं हो। इस प्रकार से ज्ञान से, अद्वैत ज्ञान से ये कर्ता भोक्ता आदि बना वो सब निवृत्त हो जाता है। और उपासना क्या है फिर? उपासना तो यथा शास्त्र समर्पितम किंचित आलम्बन उपादाय तस्मिन् समान चित्तवृत्ति संतानकरणम तद विलक्षण प्रत्यांतरित्वम इति विशेषः। उपासना किसे कहते हैं? ज्ञान तो ये बताया कि जो क्रिया कारक है, कर्ता क्रियाकार, उसका उपमर्दन करने वाला ज्ञान है। उपासना क्या? उपासना भी शास्त्र सम्मत है, मनमानी उपासना नहीं होती है। उपासना तो शास्त्र सम्मत समर्पित किंचित आलम्बन लेकर के, कुछ आलम्बन लेकर के उसमें समान वृत्ति धारा चलाना, समान वृत्ति संतान करणम, एक समान वृत्ति को चलाना, ये तद विलक्षण प्रत्यांतरित्वात्, और उससे उस ज्ञान से ये विलक्षण संतान प्रत्ययकरण इसमें चलेगा, अंतःकरण के शुद्धि का माध्यम बनेगा, वो साक्षात निवर्तक है। तो तद विलक्षण प्रत्यांतरित्व, उससे विलक्षण जो प्रत्यय का संपादन करने वाली ये उपासना है। दोनों में मनोवृत्ति होगी समान है, इसमें ये भी शास्त्र सम्मत है, वो भी शास्त्र सम्मत है, परंतु इसमें कुछ आलम्बन है। तो ये चार प्रकार की उपासना होती है। एक है संपद उपासना, एक प्रतीको या अध्यास उपासना, एक संवर्ग उपासना, एक संस्कारी उपासना। तो संपद उपासना किसको बोलते हैं? अल्पालंबन तिरस्कारेण उत्कृष्ट वस्तु अभेद ध्यानम।
संपद उपासना। थोड़ा सा आलम्बन लिया, अल्प, उदाहरण बताएंगे। अल्प आलम्बन तिरस्कारेण वस्तु अभेद ध्यानम, तो वो संपद उपासना होती है। और दूसरी जो है आलम्बन से प्रधानम ध्यानम प्रतीकोपासना। अब दोनों में थोड़ा अंतर ये है कि एक में आलम्बन की प्रधानता है और एक में आलम्बन की न्यूनता है थोड़ा। तो जो प्रतीकोपासना है, अब जैसे आपने एक सालग्राम शिला, ये क्या है? आलम्बन प्रधान है। आलम्बन प्रधान उस सालग्राम शिला में आपने विष्णु बुद्धि की, तो आलम्बन की प्रधानता से उसमें जो ध्यान किया गया वो हुई प्रतीकोपासना। विग्रह उपासना जो मंदिरों में होती है, ये ध्यान बना रहता है उपासना करते हुए भी। भैया ज्यादा पानी मत डाल दिए, मूर्ति खराब हो जाएगी। होता नहीं होता है? कितना ही भी भाव वहां बना लो, ये ध्यान बना रहता है कि ज्यादा पानी मत डाल दियो, मूर्ति खराब हो जाएगी। तो ये आलम्बन की प्रधानता है। आलम्बन की प्रधानता होकर के उस परमात्मा का उस पर जो आरोपण है, ये प्रतीकोपासना। परंतु अल्पालंबन संपद उपासना में ऐसी पराधीनता नहीं। मनो ब्रह्मीति उपासित, मन ब्रह्म है ऐसी उपासना करें। अब वहां ये ध्यान नहीं रहता कि मन टूट जाएगा, फूट जाएगा, किंचित आलम्बन लिया है, सूक्ष्म वस्तु का आलम्बन लिया है, थोड़ी वस्तु का आलम्बन, थोड़ा आलम्बन लेकर के अवेद वस्तु को वहां ब्रह्म वस्तु को लाया है। तो ये है संपद उपासना है। वस्तु तो जब बिना आलम्बन के तो उपासना होगी नहीं। अभी कहा था ना वो कि किंचित आलम्बन उपादाय, कुछ आलम्बन, तो यदि आलम्बन ना हो, बिना आलम्बन के तब तो ज्ञान है, तो अद्वैत है। आलम्बन स्वीकार किया जाता है, नाम का आलम्बन है, रूप का आलम्बन है, विग्रह का आलम्बन है। अब ये जो नामालंबन उपासना है ये और एक विग्रह उपासना है, दोनों में अंतर हो गया। एक संपद उपासना हो गई और एक प्रतीको विग्रह उपासना हो गई। नाम संपद उपासना, हाँ, उसमें आलम्बन किंचित आलम्बन है और यहाँ आलम्बन की प्रधानता है। बिना नाक रूप, अगर कोई ऐसे लोग होते हैं, यदि मूर्ति बनाकर ना रखी जाए, केवल ऐसी शिला रख दे, तो आप लोग देखते होंगे सालग्राम शिला पर दृष्टि लोगों कम जाती है, मूर्ति पर ज्यादा जाती है। और मूर्ति में महाराज जी अगर किसी नाक रूप है या किसी छोटी तो भी वो प्रतीक कोई माने, हाँ, तो भी प्रतीक माने जाए, तो भी माने प्रतीक ही माने जाए। तो ये जो है संपद। तीसरी उपासना है संवर्ग उपासना। संवर्ग माने लीन करना। तो विशिष्ट क्रियातया योगो निमित्त यस्य ध्यान, वो संवर्ग उपासना। यथा प्रलय काले वायु अग्नि आदि सनहते, प्रलय काल में जैसे ये पृथ्वी जल में लीन हो जाती है, जल जो है अग्नि में लीन हो गया, अग्नि वायु में लीन हो गया, वायु आकाश में लीन हो गया। तो जो लय की प्रक्रिया है ये संवर्ग उपासना। आप अब वो तो एक प्रकृति का होगा, आप करते, जैसे योग निद्रा आदि का सुना होगा नाम आपने। योग, उसमें योगी लोग योग निद्रा कराते हैं, लेट जाएंगे और भावना करो कि मेरा शरीर जो है ये पृथ्वी में मिल गया है, पृथ्वी जल में लीन हो गई है, जलवायु में, ऐसे करते हुए अब मैं ही अवशिष्ट रह गया हूँ। ये जो भावना के द्वारा लीन कर दिया सब, ये संवर्ग उपासना है। आगे इसी उपनिषद में वर्णन आएगा, रैक्कु का जो प्रसंग है वो संवर्ग उपासना है। हाँ, तो मंत्र आएंगे उसके कि उसमें लीन हो गया, उसमें लीन हो गया। जो रैक्कु ने उपदेश दिया था जानाश्रुति को, वो संवर्ग उपासना का उपदेश दिया। और एक उपासना है संस्कार उपासना, संस्कार कर लेते हैं।
संस्कार कर्तृत्वेन अंगस्य आत्मनः, कर्तृत्व रूप से इस आत्मा के अंग को संस्कार करने के लिए जो ब्रह्म ज्ञान संस्कार उपासना कही जाती है, उसमें संस्कार करने के लिए जो निष्कामता है, एक ही अंग में ब्रह्म का संस्कार कर दिया, उसको ला करके ब्रह्म को वहां बिठा दिया, तो ये संस्कार उपासना है। तो ये जो उपासना है, चारों उपासनाओं में किसी में स्थूल आलम्बन है, किसी में सूक्ष्म आलम्बन है, किसी में भावना के द्वारा किए, सब में क्रिया है, मानस क्रिया है, कुछ ना कुछ आलम्बन है। तो इस सारी उपासना, कोई भी उपासना हो, कुछ ना कुछ आलम्बन लिया जाता है। और जो ज्ञान है वहाँ निरालंब है, मैं ही शुद्ध बुद्ध, क्योंकि नित्य एकत्व की प्राप्ति की भावना नहीं है, नित्य एकत्व का ज्ञान है। जो वस्तु ये है उसको ऐसा ही मैं देख रहा हूं, इसके ऊपर कुछ आरोप करके नहीं। उपासना में कुछ आरोप किया जाता है, उसमें कुछ छोटी वस्तु में बड़ी वस्तु का आरोप कर देते हैं, कहीं सूक्ष्म आरोप करते हैं, कहीं स्थूल आरोप करते हैं, कहीं एक को एक से छुड़ाते हैं, दूसरे में मिलाते हैं। जोड़ना घटाने की प्रक्रिया वहां चलती है उपासना। आगे चले तो ये 4 प्रकार की उपासना हुई, और ये इनमें कुछ ना कुछ आलम्बन है। आगे बताते हैं, तानि उपासनानि सत्व शुद्धिकरत्वेन वस्तु तत् अवभासकत्वात् अद्वैत ज्ञान उपकारकाणि आलम्बन विषयत्वात् सुसाध्यानि से इति पूर्वम उपन्यस्यन्ते। कहा कि ये जो उपासना है ये सत्य शुद्धिकरत्वेन, सत्व माने अंतःकरण की शुद्धि करने वाली होने से, और वस्तु तत्व का अवभासकत्वात्, उस वस्तु तत्व के अवभाषक, उनको प्रकट करने के लिए, अवभाषित करने के लिए, दिखाने के लिए इनके ये उपकारक है। अद्वैत ज्ञान उपकारक है। उस अद्वैत ज्ञान में ये उपकार करती हैं, अंतःकरण शुद्धि के माध्यम से उस तत्व को अवभाषित करती हैं। अशुद्ध अंतःकरण में उस तत्व का प्रकाशन ही मालूम ही नहीं पड़ता है। जैसे मिट्टी में सूर्य का प्रतिबिंब मालूम नहीं पड़ता, लेकिन कांच रख दें तो कांच में स्पष्ट रूप से सूर्य का दर्शन होते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो शुद्ध है। ऐसे ही ये चित्त रूपी दर्पण जब शुद्ध हो जाता है तो इसमें उस ज्ञान का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई लगता है। फिर बस वहां इतना लगता है, ये जो दिखाई पड़ा ये तो मैं ही हूँ, मैं शुद्ध बुद्ध, ये ब्रह्म ही है, मैं ऐसा जानता, ये ज्ञान बाकी रह जाता है। तो इसलिए इन्होंने कहा सत्य शुद्धिकरत्वेन वस्तु तत्व अवभासकत्वात्, वस्तु तत्व का अवभाषक होने से अद्वैत ज्ञान के ये उपकार करने वाली कारकाणी आलम्बन विषयत्वात् साध्यानि, और किसी आलम्बन कर लेकर के इनको भली प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। आलम्बन के बिना ये साध्य नहीं हो सकता। तो ये तो सही उपासना और समुच्चय नहीं, समुच्चय नहीं। एक इनका जो साध्य क्या हुआ, उपासना का साध्य क्या हुआ, अंतःकरण की शुद्धि, बस। इनका उस ज्ञान के साथ सहयोग नहीं हुआ। तो ज्ञान समुच्चय उसको बोलते हैं, तो दोनों साथ साथ रहे। यहाँ कर्म समुच्चय नहीं, क्रम समुच्चय है। पहले ये फिर उसके बाद हुआ। हाँ, सम समुच्चय नहीं है, युगपत नहीं है। कर्म का ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं, क्रम के द्वारा क्रम समन्वय। हाँ, तो वो आलम्बन फिर खत्म, अंतःकरण शुद्ध होकर के बाद चला जाए। जब अंतःकरण जब आप शुद्ध हो गया तो आपको उस ज्ञान विषय चर्चा होने लगेगी, उसको जिज्ञासा उसकी हो जाएगी।
वो आलम्बन जब अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तो फिर उस पर उसकी ज्यादा दृष्टि नहीं रहेगी। हाँ, पूर्ण रूप नहीं छूटेगा, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक नहीं छूटेगा, पर वो आलम्बन की प्रधानता नहीं रहेगी फिर, क्योंकि उसका जो साध्य है, उपासना का जो साध्य है अंतःकरण शुद्धि, उसको प्राप्त हो जाएगी। पर जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक कुछ ना कुछ ये परिचिनता है, वो आलम्बन तो बना ही रहा उसका। जैसे पहला आलम्बन था ऐसा नहीं रहेगा। जैसे पहले आलम्बन लेकर के, जैसे आप नाव पर चढ़ करके नदी पार किया तो नाव को छोड़ देते हैं, ऐसे आलम्बन वहां छूट जाएगा, पर वो परिचिनता वहां बनी रहेगी, क्योंकि उसका साध्य क्या है? शुद्धांतःकरण। अंतःकरण है लेकिन शुद्ध है, अंतःकरण का बाद नहीं, अंतःकरण की निवृत्ति नहीं, वो ज्ञान से मुमुक्षा जागृत हो जाएगी। हाँ, मुमुक्षा जागृत हो जाएगी। तो ये जो है, अब सुसाध्यानि चेति पूर्वम उपनश्यन्ते, पहले इसलिए इन उपासना को पहले रखा 5 अध्यायों, जो 8 अध्याय वाले जो उपनिषद छांदो, इसलिए अंतःकरण शुद्धि के लिए इन 5 अध्यायों में उपासना का वर्णन किया, अंतःकरण शुद्धि हो जाए, इसलिए पूर्व उपनश्यन्ते, पूर्व में इनका उल्लेख किया गया है। तत्र कर्म अभ्यासस्य दृढ़ीकृतत्वात् कर्म परित्यागेन उपासना एव दुःखम चेतः समर्पणम कर्तुमिति कर्मांग विषयमेव तावद आदौ उपासनाम उपनश्यन्ते। कोई कहे कि इनको उपासना को पहले क्यों रख दिया, बाद में रख देते, तो कहते हैं भाई इसलिए पहले रखा कर्म अभ्यासस्य दृढ़ीकृतत्वात्, क्योंकि सबका कर्म का बड़ा दृढ़ अभ्यास है। जो यज्ञ हवन आदि हमने किए थे, यज्ञ याग आदि किए थे, उनका बड़ा दृढ़ अभ्यास है। वो जो वैदिक कर्म हम किए थे, उन्हीं वैदिक कर्मों की तो उन्हीं अंगों में तो उपासना की जा रही है। आप अपने व्यवहार से देख लीजिए कि जो हम व्यवहार कर रहे हैं, हमने कॉलेज में, स्कूल में जो पढ़ा है, पढ़ाया है, खेती की है, वो बड़ा दृढ़ हो रहा है, वही तो हमारे आड़े आ रहा है। अब है उसी का आलम्बन लेकर हम उपासना कर लें, तो यही कह रहे हैं कि कर्म अभ्यास से दृढ़ीकृतत्वात्, उस कर्म अभ्यास बहुत दृढ़ है सबका, छोड़े बिना, कर्म किए बिना रह नहीं सकते हैं। तो कर्म परित्याग दृढ़ीकृतत्वात् कर्म परित्यागेन उपासना एवं दुख चेत समय, कर्म के परित्याग से उपासना एवं दुखम चेता समर्पण कर्तुमिति है, उसको उसका चित्त का समर्पण करना बड़ा कठिन है कर्म। तो इसलिए कर्मांग विषयमेव, उस कर्म से के अंग से संबंध रखने वाली जो जो आपने कर्म किए, जो जो आपने यज्ञ किए, अग्निहोत्र आदि किए हैं, उस कर्म के अंग से कोई ही विषय करने वाली पहले हम उपासना, कर्मांगाबद्ध उपासना पहले हम कहेंगे। उन्हीं कर्मों के अंगों का आलम्बन लेके, कर्म का तो छोड़ दो, लेकिन उस कर्म के अंग में दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि, व्यापक दृष्टि करने से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो इस हाँ, उपासना ही तो है, वो तो कह रहे हैं, उपासना ही तो बता रहे हैं कि जो है ये, उसने कहा, पूर्व पक्षी कह रहा है कि उपासना पहले क्यों बताई, बोले इसने कहा कर्म के साथ दृढ़ अभ्यास है और उसको अब छोड़ नहीं पाओगे, इसलिए उन कर्मों का आलम्बन लेकर के ही अपने चित्त को शुद्ध कर लो, और फिर ज्ञान सहसा आपको ज्यादा परिश्रम नहीं पड़ेगा, उसमें श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाएगा। तो तावद उपासनानि उपश्यन्ते, तो पहले इसलिए कर्मांगाबद्ध उपासना हम पहले कह रहे हैं 5 अध्याय। ओम इत्येतदक्षरम उद्गीत उपासित। अब मंत्र चला गया है, मंत्र तो आ गया। क्या है आपकी पुस्तक में? मंत्र है, तो मंत्र बोलने पहले ओम इत्येतदक्षरम उद्गीत उपासित। ओम इति हि उद्गायति तस्योपि व्याख्यानम। अब इस मंत्र में ओम ऐसा ये अक्षर है, ये उद्गीत
उपासना है। उद्गीत सामवेद का एक स्तोत्र है। स्तोत्र, स्तोम, शस्त्र, ये सब आगे नाम आएंगे। तो आप समझिए उद्गीत माने प्रणव, ओंकार, ओम। उस ज्योतिष्टोम याग में, उस साम याग में उद्गीत एक अंग है जिसको प्रणव कहते हैं। सामवेदीय उसको प्रणव उद्गीत कहते हैं और जो यजुर्वेदीय उसको प्रणव कहते हैं। तो कह रहे हैं ओम ऐसा जो अक्षर है इसको उद्गीत उपासित, इस उद्गीत की उपासना करे। ओम इति ही उद्गायति, क्योंकि जो उद्गाता है, जो सामगान करता है, वो क्या कहेगा? ओम। ओम ऐसा कह करके ही, ओम कह करके ही वो फिर सामगान करता है। जैसे आप भी कोई मंत्र बोलते हैं, पहले बोलेंगे ओम, ओम कह करके ही वो सामगान करता है। ओम कह करके ओम जय जगदीश हरे, हर काम में आप हिंदी के वाक्यों में भी ओम लगा लेते हैं। तो वही कहा कि ओम ऐसा उद्गायति तत्सोप व्याख्यान। अब उसी की आप उपव्याख्यान करते हैं, उसी का व्याख्यान करेंगे। यानी इस उद्गीत उपासना को हम कहते हैं। तो उद्गीत दृष्टि से क्या हुआ? यहाँ ओंकार की उपासना बताई जा रही है। तो ओम इति एतद अक्षरम उद्गीत उपासित, ओम ऐसा ये जो अक्षर है उस उद्गीत की उपासना करे। ओम इति अक्षरम, ओम इति एतद अक्षरम परमात्मनो अभिधानम निर्दिष्टम। ओम ऐसा जो अक्षर है ये परमात्मा का अभिधान है। अभिधान माने नाम, वाचक, परमात्मा का नाम है। और निर्दिष्टम, और क्योंकि ये समीपवर्ती है, निर्दिष्ट माने समीपवर्ती है। ये जो ओम जो है परमात्मा के अत्यंत संकृष्ट समीपवर्ती ये नाम है। परमात्मा नाम भी है और प्रतीक भी है। अरे ऐसा आप समझ लो, ये प्रतीक का भी काम कर रहा है और ये संपद का भी काम कर रहा है। तो परमात्मा अभिधानम निर्दिष्टम, ये ओम ऐसा जो अक्षर है ये परमात्मा का नाम, प्रिय नाम है, समीपवर्ती नाम। तस्मिन् ही प्रयुज्यमाने स प्रसिद्धति प्रिय नाम ग्रहणमिव लोकः। इसलिए क्योंकि इसलिए प्रयुज्यमाने, इसके प्रयुक्त होने पर स प्रसिद्धति, वो प्रसन्न होता है। कैसे प्रसन्न होता है? प्रिय नाम ग्रहण इव लोकः। जैसे किसी का प्रिय नाम, किसी को अपना नाम, मेरा नाम ये है, उस प्रिय नाम का उच्चारण करते तो उसको प्रसन्नता होती है। यदि उसको कहे तो गधा इधर आ जा, तो उसको अच्छा नहीं लगता। जब तक नहीं कहेंगे कि ये मोहन पाल है, ये रेशम पाल है, ये जब तक उसका जो नाम है उसका प्रयोग नहीं करते तो उसको अच्छा नहीं लगता। गधा कहने से उसको गुस्सा आता है। तो ऐसे ही ये ओम जो है भगवान का अत्यंत प्रिय नाम है। नाम भी है और प्रतीक भी है। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीत उपासित। ओम इति एतद अक्षरम। ओम इति शब्द बाद में आया। तो तद इह इति परम प्रयुक्तम अभिधायकत्वात् प्रवर्तितस्य शब्द स्वरूप मात्रम प्रतीयते। तद वह जो ये ओंकार है, वह ओंकार यहाँ जो है इति परम, जिसके ओम के बाद में क्या इति पर, उसके बाद इति परम, उसके बाद इति लगाया। ओम इति, ओम का पीछे इति लगाया। तो इससे क्या हुआ? ओम इति परम जो प्रयुक्त हुआ तो उसका क्या? अभिधायकत्वात्। जब कहेंगे मोहन इति, ऐसा शब्द बोले मोहन इति, अब उसके बाद में कुछ नहीं, समाप्ति है। इति शब्द लगाने, इत्योम, चिट्ठी लिखते थे पहले तो लिखते थे ना इत्योम, संस्कृत में लिखते थे इत्योम, इति ओम, मतलब ओम इतना ही, बस इतना ही, ऐसा। तो ऐसा ओम, ऐसा ओम इतना, बस आगे नहीं, बस इतना ही समझो। ओम इति परम प्रयुक्तम, ये जो इति बाद में प्रयुक्त हुआ है
प्रयुक्तम अभिधायकत्वात्। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? अभिवाचक, उसका वाचक सिद्ध हो रहा है कि बस इतना ही समझो, यही नाम है। ओ आगे मत जोड़ो कुछ। व्यावर्तितम शब्द स्वरूप मात्रम प्रतीयते। प्रथम जो प्रथम निर्दिष्ट हुआ है वो शब्द स्वरूप मात्र प्रतीत होता है, यानी प्रतीक उपासना भी वो कही जाती। प्रतीक नाम भी और उसका प्रतीक भी स्वीकार किया जाता है। च अर्चादिवत परस्य आत्मनः प्रतीकम संबद्धते। जैसे अर्चादि, अर्चा विग्रह जो होता है, मूर्ति होती है, उसके समान जैसे परमात्मा का अर्चा विग्रह है, यानी उसका प्रतीक है, ऐसे ही ये जो ओम है उस परमात्मा का ये प्रतीक। ओ पाठ चल रहा, स्वामी जी बाद में कर लेंगे। हाँ चल रहा पाठ। तो अर्चादिवत परस्य आत्मनः प्रतीकम संपद्यते। अर्चादि के समान उस परमात्मा का ये प्रतीक है। कौन? ओम। नाम भी है और प्रतीक भी है। एवं नामत्वेन प्रतीकत्वेन च परमात् उपासन साधनम श्रेष्ठम इति सर्वम वेदांतेषु अवगतम। इस प्रकार नाम रूप से और प्रतीक रूप से उस परमात्मा की उपासना का साधन ये ओंकार सबसे श्रेष्ठ है। इति एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम मंत्र है। श्रुति कहती है ये ओम जो है ये श्रेष्ठ आलम्बन है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम, यही परम आलम्बन है, यही श्रेष्ठ आलम्बन। सर्व वेदांते, समस्त वेदांतों में जाना गया है कि ओम जो है परमात्मा का प्रतीक रूप से, नाम रूप से उसकी उपासना में साधन बना। जप कर्म स्वाध्याय आदि अंतेषु च बहुशः प्रयोगात् प्रसिद्धमस्य श्रेष्ठम। जप में प्रत्येक मंत्र में पहले ओम लगा होता है। ओम जप कर्म स्वाध्याय करेंगे, यज्ञ करेंगे, उनके आदि में भी और अंत में भी हरि ही ओम माँ गणपति ग्वं हवामहे पीछे बोलेंगे, पहले बोलेंगे, और कहीं कहीं तो मंत्रों के बीच में बोला जाता है। हर पद पे ओंकार लगाते हैं। गायत्री मंत्र में है हर पद के साथ ओंकार लगा देते हैं। तो आदि में और अंत में तो है ही। जप कर्म स्वाध्याय आदि अंतेषु च बहुशः प्रयोग, बहुत प्रकार से प्रयोग होता आदि और अंत में। इससे इसकी श्रेष्ठता प्रसिद्ध होती है। इसी से आदि अंत में लग रहा है तो इसी से उसकी श्रेष्ठता का प्रसिद्धि है कि ये श्रेष्ठ है। अतः तदेदक्षरम वर्णात्मकम उद्गीतम भक्ति अवयवत्वात् उद्गीत शब्द वाच्यम उपासित। इसलिए वे जो अक्षर है वर्णात्मक उद्गीत भक्ति, तो उद्गीत क्या है? सामवेदित स्तोत्र विशेष है, उसको उद्गीत बोलते हैं। सामवेद के जो स्तोत्र, एक स्तोत्र है, एक स्तोम है, एक शस्त्र है, ये तीन चीज आपने सुने होंगे। तो मीमांसा दर्शन में कहीं लिखे तो थे हम इसमें। उद्गीत स्तोत्र माने गुणों की प्रसिद्धि आदि, गुणों का अब कहेंगे इनकी स्तुति करते हैं। स्तुति से ही स्तोत्र शब्द बना है। स्तुति में उनके गुणों का गुण सुनाए जाते हैं। हाँ, तो प्रतीक मंत्र साध्य गुणी निष्ठ गुणाभिधानम स्तोत्रम। प्रतीक मंत्र साध्य के गुणी निष्ठ, ये गुण इसमें निष्ठ है, उन गुणों का आधान जो है उसको बोलते हैं स्तोत्र। इनकी स्तुति है, इनमें ये है तो इसी यही समझ लीजिए प्रतीक मंत्र साध्य, प्रतीक मंत्र के द्वारा जो साध्य गुणी निष्ठ जो गुणों का आधान है उसको बोलते हैं स्तोत्र। और उसी अब स्तोम
तद्गता संख्या स्तोम शब्द उच्चते। और स्तोम क्या बोलते हैं? उसी तद्गत संख्या, उसमें क्या होता है, जैसे ये लोक में गीत नहीं गाते हैं, तो ब्याज में एक एक पंक्ति को दो दो बार जोड़ा जाता है, बोला जाता है। जैसे ओम जय जगदीश हरे, फिर जय उसके साथ बोलेंगे, हर के साथ, हर कड़ी के साथ जोड़ा जाता है। तो ऐसे ही स्तोम होता है। स्तोम में भी उस तद्गत संख्या को, उसका एक क्रम होता है, जोड़ने का क्रम होता है। उन क्रम को जोड़ने से वो स्तोत्र ही स्तोम बन जाता है। और शस्त्र किसे कहते हैं? ये तलवार आदि बंदूक का नाम यहाँ शस्त्र नहीं है। यहाँ कहा गया है प्रगीतश्चेत्तरेव स्तोत्रम, जो जिस स्तोत्र को गाया ना जाए, गद्य में बोला जाए। ये तो सब गाए जा रहे हैं, स्तोत्र भी, स्तोम भी। और जिसको अप्रगीत, जिसको गाया ना जाए, ऐसा जो स्तोत्र है उसी को शस्त्र कहा जाता है। तो ये उद्गीत एक स्तोम है, स्तोम है। तो उसी की यहाँ चर्चा किया है कि ये जो अक्षर है वर्णात्मक, उद्गीत भक्ति अवयव, उद्गीत है स्तोम ना हो तो गया, स्तोत्र, स्तोम, शस्त्र, तीन ही तो बोले थे, स्तोम नहीं बोला, स्तोम। तो ये जो वर्णात्मक उद्गीत भक्ति अवयवत्वात्, उद्गीत भक्ति का ये एक अंग है। उद्गीत भक्ति संपूर्ण उद्गीत भक्ति है। पूरा जो उद्गीत स्तोम है उसका एक अंग है ओम। जैसे आप रोज बोलते हैं ओम जय जगदीश हरे, तो उस संपूर्ण आरती का एक अंग है ओम। तो ऐसे ही जो उद्गीत भक्ति है, उस उद्गीत भक्ति का एक अंग है ओम, जो सर्वश्रेष्ठ है। तो उसको वो उद्गीत शब्द वाच्य उसको उद्गीत शब्द ही हम कहते हैं। उस ओंकार को जो अंग है उसको उद्गीत बोलते हैं। तो उस याग का ये उद्गीत भक्ति कही जाती है। संपूर्ण उद्गीत भक्ति का एक अंग है, उसको भी हम उद्गीत कहते हैं। तो उसमें हमको ये उपासना करनी है। तो कर्मांग अवयवभूत, कर्म का अंग, कर्म के अंग का जो अवयवभूत जो ओंकार है, ओंकारे परमात्म प्रति के दृढ़ाम एकाग्र लक्षणम मतिम संतनुयात। जो कर्मांगबद्ध जो ओंकार है, परमात्मा के प्रतीक में दृढ़ एकाग्र लक्षणा, उसमें दृढ़ता से एकाग्र लक्षणा, जो उसमें अपनी बुद्धि को स्थापित कर, उस ओंकार में अपनी दृढ़ एकाग्र लक्षणा जो मति है, ऐसी बुद्धि उसमें धारण कर लें कि ये परमात्मा रूप है। उद्गीत जो है ये परमात्मा है। तो इसमें उद्गीत में परमात्मा दृष्टि कर्तव्य, ओंकार में परमात्मा दृष्टि कर्तव्य। ओंकार क्या है? परमात्मा है। स्वयं एव श्रुति ओंकार से उद्गीत सदवाच्यत्व हेतुमाह ओम इति उद्गायति। और स्वयं ही श्रुति कह रही है, स्वयं ही श्रुति ओंकार का उद्गीत शब्द वाच्यत्व में, ओंकार की उद्गीत शब्द में हेतु स्वयं श्रुति बता रही है। ओंकार जो है उद्गीत शब्द वाच्य है। ओंकार परमात्मा है, उद्गीत है, ये सब मिलकर एक ही शब्द आ रहे हैं। तो ये इसमें हेतु है जो श्रुति स्वयं कह रही है। क्या कहती है? ओम इति ही उद्गायति, ओम ऐसा कह करके उद्गाता, उद्गान करता है। ओम इति आरभ्य इति यस्माद उद्गायति उद्गीत ओंकार इत्यर्थ। ओम ऐसा आरंभ करके ही, क्योंकि ओम ऐसा आरंभ करके ही उद्गाता जो है। जैसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जैसे मंत्र को स्थूल मान लिया जाए,
तो मंत्र से पहले जो ओम लगाते हैं तो मंत्र से ये सूक्ष्म हो गया आएगा। जो आप कह रहे हैं आगे के मंत्र में सार बात आएगी कि आगे ये जो आप कह रहे हैं ये बात आएगी। कैसे वो उद्गीत सार है, आपने कैसे उसको सार मान लिया है, तो आगे के मंत्र में आएगा कि ये जो है पृथ्वी, संपूर्ण भूतों का रस क्या है, पृथ्वी है, पृथ्वी का सार क्या है, जल है, जल का सार औषधि है, औषधि का सार पुरुष है, पुरुष का सार ये बाक है, बाक का सार ये ऋक है, और ऋक का सार ये साम है, और साम का सार उद्गीत है। आगे का मंत्र यही है। हाँ, वो भी आरभ्य ही यस्माद उद्गायति, ओम ऐसा आरंभ करके ही उद्गान करता है। उद्गीत ओंकार इत्यर्थ, उद्गीत जो है ओंकार। तस्य उपव्याख्यानम, अभी जो कहा उसका उपव्याख्यान करेंगे, तो उसका उपव्याख्यान क्या है? तस्य अक्षरस्य उपव्याख्यानम एवं उपासनम एवं विभूतिम एवं फलम इत्यादि कथन उपव्याख्यानम। क्या उसका उपव्याख्यान है? उस अक्षर का उपव्याख्यान क्या है कि इस प्रकार उसकी उपासना करनी चाहिए। एवं विभूति, इसका विभूति क्या है और इसका फल क्या है। विभूति, फल, उपासना का प्रकार, यही उसकी व्याख्या है। जब तक ये तीन चीज ना बताई जाए कि भाई किस प्रकार हम साधन करें, इसका क्या फल मिलेगा, क्या हमारे जीवन में ऐश्वर्यता कैसी होगी, कैसा हम लोग हमको मानेंगे, तभी तो उसकी व्याख्या होगी। तो तीन चीज बताई, एवं विभूति, एवं फलम, एवं उपासना। इस प्रकार उपासना करें, ये इसकी विभूति है, ये इसका फल है, यही उसकी व्याख्यान है। ये आगे सब बताएंगे कि इसका फल ये होगा, इस प्रकार उपासना करेंगे। तो प्रवर्तते इति वाक्य शेषः, ऐसा जो है ये वाक्य शेष पहला मंत्र होगा। क्या टाइम होगा? और एक मंत्र देख लेते हैं। ईशाम भूतानां पृथ्वीरसः, पृथिव्या आपो रसः, आपाम औषधयो रसः, औषधीनां पुरुषो रसः, पुरुषस्य वागरसो, वाचः ऋग्रसः, ऋचः सामरसः, साम्ना उद्गीतो रसः। येषां भूतानां, ये जो इन भूतों का क्या है? पृथ्वी रस है। रस माने सार, गति है। और पृथ्वी का रस जल, जल का रस औषधि, औषधि का रस पुरुष, पुरुष का रस वाक, वाक का रस ऋक, ऋक का रस साम, और साम का रस उद्गीत। भाष्य देखें। येषां चराचराणां भूतानां पृथ्वी रसो गति परायणम अवष्टम्भ। इस चराचर भूतों का जो पृथ्वी रस है यानी गति है, परायण, परम अयन यस्य, आश्रय, अयन माने आश्रय। ये संपूर्ण भूतों का आश्रय क्या है? ये पृथ्वी है। ये पृथ्वी ना हो तो संपूर्ण भूत कहाँ रहे, क्या खावे, क्या पीवे, कुछ नहीं रहे। तो संपूर्ण भूतों का रस क्या है? ये पृथ्वी है। पृथिव्या आपो रसः, और पृथ्वी का ये जल रस है। क्योंकि अपसु ही ओता च प्रोता च पृथ्वी, क्योंकि ये जल में ही पृथ्वी ओतप्रोत है। पृथ्वी में जल नहीं है, जल में ये पृथ्वी है। जल के ऊपर टिकी हुई है। ऊपर जल, वर्षा ऊपर से नीचे जल, जल ही जल है। तो जल अपसु ही होता, क्योंकि जल में ही ये पृथ्वी ओतप्रोत है। अतः ता रसः पृथिव्या, इसलिए ये पृथ्वी का जल, पृथ्वी का रस क्या है? ये जल है। अपाम औषधयो रसो, और इस जल का अपाम औषधयो रस, जल का ये, हाँ, ये क्या है? औषधि रस है। क्योंकि जल के बिना
जल के बिना ये खेती बाड़ी नहीं हो सकती। ये औषधि तो है, औषधि, द्रुम, वृक्ष, लता, ये 4। औषधि उसको बोलते हैं जो पौधा उगे और फल आए और फिर सूख जाए, जैसे गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा। और द्रुम उसको बोलते हैं जो फल आए, फल गिर जाए, पेड़ जौ का त्यों बना रह जाए, जैसे आम है। और वृक्ष, द्रुम इसको द्रुम बोलते हैं। लता, लता जो लेट के चले वो लता होती है। तो इस प्रकार से हाँ, इसमें एक छूट गया, द्रुम की, या तो द्रुम की ये बात है या वृक्ष की है ना, अलग अलग नहीं, अलग अलग वर्ण की। और हमारे ध्यान से उतर गया है कोई, ऐसा कोई हम जब पढ़े थे कोई आएगा, अब कहीं आएगा, फिर अब सब बात याद नहीं रहती है, कुछ ना कुछ छूट जाती है। जिनका कोई ज्यादा प्रयोजन नहीं होता ना, वो सब भूल जाते हैं। और अपाम औषधे रसो अपरिणामत्वात् औषधि नाम, क्योंकि जल का ही परिणाम है औषधि, जल के बिना औषधि नहीं हो सकती। तासाम पुरुषो रसो अन्न परिणामत्वात् पुरुषस्य, इसलिए तासाम उनका रस क्या है, औषधियों का रस क्या है, ये पुरुष शरीर बना है, ये बिना खाए पिए रह नहीं सकता। तासाम पुरुषो रसो अन्न परिणामत्व, अन्न का परिणाम ही ये पुरुष है, शरीर। पुरुष का मतलब यहाँ शरीर। हाँ हाँ, तस्यापि पुरुषस्य वागरस, और उसका भी रस क्या है, वाणी। पुरुष इस शरीर का भी जो रस है वाणी, जब वाणी बंद हो जाती है तो भाई अब खतरे में बात। स्वामी जी ने बोलना बंद कर दिया, यहीं से बंद कर दिया, अब खतरे में बात। उससे जब बोलते थे तब कोई नहीं कह रहा था, जब बोलना बंद हो गया अब खतरे में। तो क्या है, इस पुरुष का रस क्या है, वाणी है। पुरुष अवयवा नाम ही वाक् सारिष्ठा, पुरुष के जो अंग हैं उनमें वाणी श्रेष्ठ है, सार है। अतो वाक् पुरुषस्य रस उच्यते, इसलिए वाणी पुरुष का रस कहा जाता है। तस्यापि वाचः ऋग रस सारतरः, और उस वाणी का भी जो रस है वो ऋक है, ऋचा मंत्र। क्योंकि हमको साम उपासना कर रहे हैं ना, हमको कोई और उपासना नहीं करने, साम उपासना हो रही, वैदिक उपासना है। जिस मंत्र वाणी में वेद मंत्र नहीं है वो बेकार है, ऋक नहीं। हाँ, वाणी का रस जो है ऋक है, ऋचा वो है। और उस ऋचा साम रसः सारतम, उस ऋचा का भी रस क्या है, साम है। नहीं, साम ये अभी जो बताए स्तोत्र है, साम वेद, ये साम वेद में साम एक स्तोत्र है। जैसा बहुत सारी चीजें अभी बताएं, उद्गीत स्तोत्र है, साम उद्गीत, तो साम है। और उस साम का भी रस क्या है, ये उद्गीत रस है। तस्यापि सामना उद्गीतः प्रकटत्वात् ओंकार, जिसका ये प्रकरण चल रहा है, उद्गीत उपासना चल रही है ना, तो उद्गीत उपासना जो है ये प्रकटत्वात् ओंकार सारतर है। उस साम का उद्गीत इसका प्रकरण है, ये ओंकार, यही उसका सारतर है। उद्गीत कहो अपनी भाषा में आप ओंकार समझ लो, और सामवेदीय भाषा में आप उसको उद्गीत समझ लो। सैस रसानाम रसत्तमः परम परार्धो अष्टमो यद उद्गीत, और वही जो उद्गीत है, सै रसानाम रसत्तम, उद्गीत भूतादि में उत्तरोत्तर संपूर्ण रसों में श्रेष्ठ रस परमात्मा का प्रतीक होने का ये उत्कृष्ट है, परार्ध है। क्योंकि उद्गीत आपने शुरू किया था कहाँ से, भूतों से, भूतों पृथ्वी से इस उत्तरोत्तर सार रूप में ये उद्गीत ही सार आपको प्राप्त हुआ। तो ये परार्ध है, अष्टमो यद्भूत उद्गीत है, 8वां। आप लगा लो हिसाब, पृथ्वी, जल, औषधि, पुरुष, वाक, ऋक,
साम और उद्गीत, 8वां हुआ। तो ये परार्धो अष्टमो यदि उद्गीत, 8वां जो है ये उद्गीत है। अब देखें भाष्य देखें, एवं स एस उद्गीत आख्या ओंकारो भूतादीनाम उत्तरोत्तर रसानाम अतिशयेन रसो रसत्तम। इस प्रकार ये जो उद्गीत नामक जो ओंकार है, अक्षर है, ये भूतों का उत्तरोत्तर, पृथ्वी से लेकर उत्तर उत्तर आगे आगे ये रसों का अतिशय रूप से रस यानी रसत्तम है, रसतम है, सर्वश्रेष्ठ है। अब परम परमात्म प्रतीकत्वात्, ये परमात्मा का प्रतीक है। परार्धो पर और अर्ध, अर्ध बोलते हैं स्थान को परार्धो, अर्धम स्थानम परम च तदर्धम परार्धम तदर्हति परार्ध परमात्म स्थान अर्हा परमात्मवद उपास्यत्वात् इति अभिप्रायः। परार्ध अर्ध बोलते हैं स्थान को, जो स्थान जो पर हो, निरति से, उससे बढ़कर के कुछ ना हो, वो परार्ध। और उसके जो योग्य है वो कौन है? उस परमात्मा के योग्य कौन है? जो उद्गीत उद्गीत उपासना कर रहा है। तो जो तदर्हति उसके योग्य वो परार्ध है, यानी परमात्म स्थान के जो योग्य है, पाने का अधिकारी है, तो किस परमात्मवद उपास्यत्वात्, वो ऐसा जो परमात्मा के समान उसकी उपासना करनी चाहिए, ये अभिप्राय है। तो आपको कहाँ से ये सब ओंकार की महत्ता बताई जा रही है, उद्गीत की महत्ता बताई जा रही है कि सबका सार उद्गीत हुआ, ओंकार हुआ, और वो परमात्मा के समान उपास्य है। और जिसको अष्टम कहा गया, अष्टमः पृथ्वी आदि रस संख्यायाम, पृथ्वी आदि रस संख्या में जो 8वां है उसको ये उद्गीत कहा है। अब इसका अब इतना ही रहने दें, फिर ज्यादा होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।